जितने भी लोग आएंगे तुम सबकी गोदी में देना, और जिसकी गोद में देने से इसकी 2 भुजाएं और 1 आंख स्वतः समाप्त हो जाए, वही तुम्हारे पुत्र को मारेगा, उसी के हाथ से वध है। युधिष्ठिर का राज सुई यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। सबों की ड्यूटी बांट दी गई। दुर्योधन को दिया गया दान करने को, तुम जितना दान करो। का है दुर्योधन के हाथ में चक्र का चिन्ह था, और जिसके हाथ में चक्र रहता है वह 1 रुपया देगा तो खजाना में 2 रुपया हो जाएगा, ये नियम है। तो दुर्योधन सोचा हम 1 मुट्ठी से क्या 2 हाथ से दान देंगे, इसका खजाना झड़ जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। अब भगवान वहां पर बैठा दिए दुर्योधन को। का है उसके हाथ में चक्र है, देगा 1 तो खजाना में आएगा 2। भगवान का सेटिंग है। अपने रह गए अतिथियों का पैर धोने पर। अर्जुन नकुल सहदेव सबको ड्यूटी बंट गई, कहाँ कौन करेगा, कौन स्वागत करेगा, कौन भोजन। भीम को दे दिए भोजनालय, तुम वहां देखो। अर्जुन को दे दिए सबका आने पर स्वागत करने के लिए, अपने ले लिए पैर धोने का, इत्यादि सबको बंट। राजसी यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। युधिष्ठिर ने और द्रौपदी ने नए नए वस्त्र पहने। वहां पर ऋतुजों को, सभी ब्राह्मणों को ऋतुज के रूप में वर्णन किया गया। सबों को निमंत्रण मिला, सब ऋषि आए, सभी देश के राजा आए। सहदेव भी गिरिवर से पधारा था। ऋतुज ने संकल्प दिया कि युधिष्ठिर महाराज आप हाथ में जल अक्षत फूल लेकर के संकल्प किए। उनको यज्ञ की दीक्षा दिलाई। जब यज्ञ की दीक्षा हो गई तब हुआ कि भाई यज्ञ में तो पहले पूजा होती है, किनकी पूजा की जाए? भगवान की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ के तो भोक्ता भगवान हैं, विष्णु, फिर शंकर जी और सभी देवताओं का भाग मिले। तो वहाँ पर जरासंध का पुत्र सहदेव खड़ा होकर के प्रस्ताव दिए कि जब सगुण रूप में साक्षात परमात्मा है तो फिर दूसरे की पूजा क्यों? अरे मूर्ति की पूजा तो तब तक की जाती है जब तक स्वयं भगवान न है, लेकिन साक्षात परमात्मा जब हैं तो इनसे बढ़ के पूजा किसकी? इसलिए इनकी पूजा की जाए। सबों ने समर्थन किया। वही है सो युधिष्ठिर भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठाए। भगवान पीली धोती पहने, पीला पीतांबर, भगवान के माथे पर चंदन लगाए, चंदन लगाकर गले में माला पहनाए, फिर इत्र से उनको तर किया गया, छीता गया, फिर भगवान की धूप आरती की गई, फिर भगवान की फूल बत्ती से आरती की गई। आरती करने के बाद स्तुति और परिक्रमा करके प्रणाम किए, भगवान पर फूल बरसाए, देवताओं ने फूल बरसाया। शिशुपाल भी निमंत्रण में था। जब भगवान की अग्र पूजा उसने देखा, अब शिशुपाल के दिमाग में जो मीठा था वह खट्टा और तीता होने लगा। बचपन का बैरी, जबकि फुफेरा भाई है शिशुपाल। वसुदेव जी की जो बहन है सगी, उन्हीं का लड़का शिशुपाल है। जब शिशुपाल जन्म लिया था तो उसके निरार पर 1 आंख थी और 2 भुजाएं और थी, यानी 4 भुजाएं। यह असून का प्रतीक है। तो शिशुपाल की मां ने सोचा कि यह तो गलत है, यह तो अभूत मूल नक्षत्र में है, लगता है इससे माता पिता को हानि हो सकती है। तो इसलिए ब्राह्मणों से पूछा उसने, भगवान कृष्ण की फुआ शिशुपाल की मां, कि ब्राह्मण देवता आप लोग बताएं, ये 2 भुजा अधिक है, 1 आंख अधिक है, इसका क्या कारण है? तो माता इस सिग्नल है। ये 2 भुजा माथा पर आंख जो है
इस शिशुपाल की मृत्यु का सिग्नल है और कुछ नहीं है। जितने भी लोग आएंगे तुम सबकी गोदी में देना, और जिसकी गोद में देने से इसकी 2 भुजाएं और 1 आंख स्वतः समाप्त हो जाए, वही तुम्हारे पुत्र को मारेगा, उसी के हाथ से वध है। यानी तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का सिग्नल है और कुछ नहीं। शिशुपाल के जन्म के अवसर पर भगवान उम्र में बड़े थे, सबकी गोद में देने लगी, लेकिन न भुजा गिरी न आंखें गिरी। लेकिन भगवान कृष्ण की गोद में ज्यों ही शिशुपाल की माँ ने शिशुपाल को दिया, उसकी दोनों भुजाएं और 1 आंख समाप्त। छू मंत्र समझ गई कि कृष्ण के हाथ से ही मेरे पुत्र की मृत्यु लिखी है। शिशुपाल की माँ ने कहा, बेटा कृष्ण, ये तो तुम्हारा फुफेरा भाई है, इसे बेटा तुम मत मारना, इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथ से बताई जा रही है, बेटा तुम्हारे हाथ से इसकी मृत्यु है। भगवान ने कहा, फुआ ये तो अपना भाई है फुफेरा, इसे हम मारेंगे क्यों? हम नहीं मारेंगे, लेकिन एक बात मैं याद रख लेना, भाई है अपनी जगह पर, 100 गाली या 100 अपराध भी करेगा तो हम नहीं मारेंगे, लेकिन जब 100 से आगे टपेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये बात हमको कह देते हैं। मैया ने कहा, बेटा ये अपना भाई से अपराध क्यों करेगा, तुम्हें गाली क्यों देगा, तुम्हें कटु वचन क्यों सुनाएगा? माँ सोचती थी कि आखिर अपना भाई है, क्यों ऐसा करेगा। अगर वो जानती कि 100 से आगे इसकी मृत्यु है तो कह देते कि बेटा कतनो कुछ कहे तो मत मारना। वही तय हो गई बात कि 100 गाली तक माफ, 101वां होगा तो साफ। बेचारी देहाती बुढ़िया नहीं समझ पाई उतनी बात, आगे की बात कौन सोचेगा। 100 गलती भी कोई भाई फुफेरा क्यों करेगा। इतना कहकर भगवान पुनः चले आए। वही है सो, जब भगवान की पूजा हुई तो शिशुपाल कुर्सी पर से उठ गया, सिंहासन पर से, और भगवान कृष्ण को गालियां देने लगा, कटु वचन, अपवचन, अपशब्द कहने लगा। एक ग्वालिया है, ये सुबह में जन्म लिया क्षत्रिय के घर में, मथुरा में, रात्रि में, और सुबह होते होते ये नंद बाबा के यहाँ चला गया। तो इसके जन्म का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसके माए बाप का भी कोई ठिकाना नहीं है कि वसुदेव का लड़का है या नंद का लड़का है। रात्रि में क्षत्रिय पुत्र और सुबह में नंद गोप का पुत्र, इसलिए इसका घर का भी ठिकाना नहीं और इसकी माता इसके पिता का भी ठिकाना नहीं। दूसरी बात, यह बचपन से ही चोरी करना सीखा है। जब छोटा था तो अपना घर का तो चुरा से चुराया ही, गोपियों के घर का माखन चुरा के खाता था। उससे भी पेट नहीं भरा तो उसके बाद गोपियों का कपड़ा भी चुराने लगा। तो इसके लिए इसका कोई कुल खानदान, इसकी कोई बढ़िया चाल चलन भी नहीं है, और जो चोर है उसकी चाल चलन बढ़िया नहीं। इसकी पूजा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के। उसके बाद सारी दुनिया समुद्र से आके जमीन पर मकान बनाती है, आई जमीन पर से हट करके जाके नमकीन पानी समुद्र में घर बनाती है। सारी दुनिया पृथ्वी पर रहती है, ये जाके समुद्र में रहता है। इसका रहन सहन भी ठीक नहीं। उसके बाद गोपियों के साथ ही रास रचाता है, इसका चरित्र भी बढ़िया नहीं है। इसका मतलब यह पूजा के लायक नहीं है, यह बहिष्कार के लायक है। इसको तो समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। यानी जो जो चोट लगने वाली थी वैसी वैसी बातें वो मिला करके 99 तक पहुंच गया। भगवान ने कहा, शिशुपाल अब सावधान हो जाओ,
मौत पर अपना हस्ताक्षर मत करो, मौत को गले से मत लगाओ। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था 100 गलती माफ करूंगा, 99 हो चुका है। मौत जब सवार होती है तो व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है। काल दंड धर के किसी को नहीं मारता है, वो 4 चीज हरण कर लेता है, और जिसका 4 चीज हरण हो जाता है उसकी मृत्यु तो होना स्वाभाविक है। धर्म धर्म हरण कर लिया तो अधर्म करवे करेगा। बल हरण कर लिया तो कमजोर हो ही जाएगा। बुद्धि हरण कर लिया तो पाप होबे करेगा। अब विचार हरण कर लिया तो खराब विचार आएगा तो मारा ही जाएगा। आई चारों हरण कर लिया व्यक्ति मृत्यु। वही ऐसे शिशुपाल की बुद्धि तो मारी गई, विधाता ने हरण कर ली। वही है सो 100वां गाली पूरा भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन अपने हाथ में ले लिया। कहा शिशुपाल बस, मौत सवार थी, वह 101वां अब शब्द ज्यों ही कहा, भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और शिशुपाल का सर धड़ से अलग करके वहीं जमीन पर गिरा दिया। उसके शरीर से एक ज्योति निकली जो पहले आसमान में गई और फिर भगवान में समा गई। यह उसका अंतिम जन्म था। 3 वर्ष 3 जन्म से बैर आ रहा था। पहला में बना हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दूसरा में बना रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा में शिशुपाल और दंतवक्र। आगे दंतवक्र भी मारा जाए।